हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 जियोग्राफी 2023 में किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग आज मैं आपको बताने वाला हूं पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। इससे रिलेटेड आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं VBI टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट, वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे। चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो क्लास 11 में जस्ट एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह हमें 2023 के पेपर में अच्छी तरह से तैयारी करना है तो आप लोगों के लिए हमारे इस एप्लीकेशन पे, हमारे ऐप में एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है। एक न्यू बैच जो है स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है टारगेट मिशन 2023। यानी 2023 में किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इसके रिगार्डिंग एक न्यू बैच हमारे इस प्लेटफॉर्म पे तैयार किया गया है, जिसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको हमारे एप्लीकेशन, हमारे ऐप का लिंक मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे ऐप के माध्यम से मात्र 149 रुपया में क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेस कर सकते हैं। और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट, आप लोग चाहते हैं कि सर हमें एडमिशन लेना है तो किसी भी तरह से अगर एडमिशन लेने से पहले अगर किसी तरह से एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस हो तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करें या हमारे टेक्निकल टीम के नंबर है 9122288660 पर आप लोग व्हाट्सअप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज को आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो भी बताने वाले स्टूडेंट आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। अगर आपसे पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो आपका सही होगा क्या, बृहस्पति। अगर आपसे पूछा जाए सबसे चमकीला ग्रह, चमकीला, एक एक पॉइंट को अपने कॉपी में नोट करना है। मैं उम्मीद करता हूं अभी जो आपका एग्जाम होने वाले हैं 80 मार्क्स के, मैं चैलेंज करता हूं स्टूडेंट कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी स्टूडेंट जो एडमिशन लिए हैं वो तैयारी कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से तो उसे 40 में 40 मार्क्स 100% दिलाने के लिए हमारे पूरे प्लेटफॉर्म पूरा लगे हुए हैं। बस आपको करना क्या है, जो भी बताए जा रहे हैं उन सबको आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। सबसे चमकीला ग्रह अगर कहा जाए तो याद रखिएगा क्या है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान में वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है। तो प्रेजेंट टाइम में बताना है तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा विभेदन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। आपके पेपर में भी डियर स्टूडेंट इसी तरह से प्रश्न छपने वाले हैं तो उम्मीद करते हैं इन सब क्वेश्चन को आप अच्छी ढंग से स्टडी कर रहे होंगे। बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पहले हुई थी। ये जो क्वेश्चन मैं अभी जस्ट आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 3 में, ये 2022 के पेपर में भी पूछे गए थे। तो याद रखिएगा जो बिग बैंग थ्योरी है ये हुआ था 13.7 अरब वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। सो डियर अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो जियोग्राफी है। इसी तरह से हम लोग इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी ए टू जेड हम लोग आर्ट्स के, कॉमर्स के, साइंस के हर एक चैप्टर को इतना बेहतरीन तरीके से हम लोग देखने की कोशिश करें ताकि आपके पेपर में जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे क्वेश्चन ना छूटे। निम्नलिखित में से कौन सा जैव वैज्ञानिक ग्रह नहीं है, कौन सा ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन संभव नहीं है। तो याद रखिएगा उस ग्रह का नाम है बुध। याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुध एक ऐसा ग्रह है जहां पे संभव नहीं है जीवन। आगे जाते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि देवतारक सिद्धांत किसने दिया था। ये जो देवतारक सिद्धांत है, ये जो क्वेश्चन है ये 2021 में पूछे गए थे। जो देवतारक सिद्धांत है वो दिया था किसने, जेम्स जीन्स और सर हेरोल्ड जॉफरी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में एडविन हबल्स का कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सत्य है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो डियर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें क्लास 11 में अच्छी तरह से स्टडी करना, अच्छे मार्क्स से पास होना है तो आप लोगों के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है। न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है टारगेट मिशन 2023। इसमें आपको वो क्वेश्चन याद रखिएगा
2023, इसमें आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके पेपर में अभी जो जस्ट छपने वाले हैं। सो स्टूडेंट, आप लोग चाहते हैं कि सर हमें इस प्लेटफॉर्म पे एडमिशन लेना है, तो आपको सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र क्लास 11 का पूरा कोर्स 149 रुपये में परचेज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, किसी भी तरह से अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करें। ये हमारे टेक्निकल टीम के नंबर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको आपको सबसे पहले अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है। एजुकेशन से रिलेटेड इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो आप सबसे पहले आप अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको पे का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे आप लोग पे करने के बाद स्टूडेंट आप टारगेट मिशन 2023 के बैच में एक इनरोल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और आपके इस न्यू बैच में जो भी क्लासेस स्टार्ट हुआ है उसमें आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़े तो जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करें। तो चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निहारिका का अर्थ क्या है। जो निहारिका है उसका अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसको जो अर्थ होगा गैस एवं धूल के घूमते बादल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है स्टूडेंट कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित स्थिर अवस्था संकल्पना किसके प्रस्तुत किया था। जो स्टेटमेंट दिए थे वो किसने दिया था, तो होयल ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसी तरह से आपके पेपर में भी देखने को मिलेंगे। क्षुद्र ग्रह का अर्थ है, जो क्षुद्र ग्रह है उनका अर्थ क्या होगा, तो याद रखिएगा बाह्य ग्रह तथा पार्थिव ग्रहों के बीच में लाखों छोटे छोटे पिंडों को ही हम लोग बोलते हैं क्या, क्षुद्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि जैविक ग्रहों पर हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के बने रहने का प्रमुख कारण क्या है। यानी जहां पे जीवन यापन हम लोग नहीं कर सकते वहां पे हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के बने रहने का कारण क्या है, तो याद रखिएगा दूरियां। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जब वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की जो आयु है 4.6 अरब वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो आपको इस सब क्वेश्चन को आपके कॉपी पे नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पृथ्वी पर जीवन के विकास का प्रारंभ आज से कितने वर्ष पहले हुआ था। तो कितने वर्ष पहले हुए थे, लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले। सो स्टूडेंट, अगर आप हमारे एप्लीकेशन पे आप लोग हमारे ऐप को अगर डाउनलोड करें और अगर आप एडमिशन लेते हैं 149 रुपीज़ में, तो यहाँ पे एक बेनिफिट आपको मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा क्या, आपको पीडीएफ जो है फ्री में मिल जाएंगे, जहाँ से आप अच्छी तरह से समय को बचाकर अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि डंबल सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। जो डंबल सिद्धांत है वो प्रतिपादन जो किया था वो है सर जॉर्ज डार्विन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है। सबसे लंबी अवधि आपको बताना है कि इनमें से कौन होगा। तो याद रखिएगा यान। ऑप्शन नंबर यान ए इसका सही उत्तर होगा। सबसे लंबी जो अवधि है वह क्या, यान। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह नहीं है। पार्थिव ग्रह इनमें से कौन नहीं है ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो पार्थिव ग्रह जो नहीं है वो है क्या, उपयुक्त तो सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपेंगे, तो आप अपने कॉपी पे ए टू जेड सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करें। या आप चाहते हैं कि सर हमें पीडीएफ से स्टडी करना है, तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 149 रुपीज़ में हमारे एप्लीकेशन हमारे ऐप के माध्यम से आप अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो जल्द से जल्द इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप करें। ये हमारे टेक्निकल टीम का नंबर है 9122288860 पर आप लोग व्हाट्सअप करके आदि से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें जो अभी न्यू बैच स्टार्ट किया गया है इसका नाम है
टारगेट मिशन 2023, यानी 2023 के पेपर में वो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें भी इस नंबर पे एडमिशन लेना है टारगेट मिशन 2023 के बैच में, तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएंगे। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्लास 11 का पूरा कोर्स मात्र 149 रुपये में परचेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने की कोशिश करें। निम्न में से कौन सा ग्रह जो जीवन ग्रह नहीं है, तो इसमें बताना है आपको कौन सा नहीं है। तो इसमें याद रखिएगा जो बुध है, मैंने अभी जस्ट बताया कि बुध इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। बुध पे हम जीवन यापन गुजार नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। और अगर हाँ आप लोग चाहते हैं कि सर हमें एक लाइव क्लासेस चाहिए एग्जाम से पहले तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आपको हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा 5 मॉडल सेट तैयार किया गया है। 5 मॉडल सेट तैयार किया गया है जिसमें डियर स्टूडेंट आपको वो क्वेश्चन इसमें मॉडल सेट में देखने को मिलेंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस मॉडल पेपर के लिए वेट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मॉडल पेपर को प्रोवाइड करना चाहते हैं, सबसे पहले हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला कौन सा ग्रह है। सबसे अधिक घनत्व वाला जो ग्रह है वह क्या है, पृथ्वी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पृथ्वी के अलावा और किस ग्रह पर जीवन की संभावना है। यानी पृथ्वी के अलावा और कौन सा ग्रह है जहां पे हम लोग जीवन संभव कर सकते हैं यानी मानव जा सकते हैं। तो याद रखिएगा वह ग्रह का नाम है मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है। जो पृथ्वी है, जो सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है। और ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछे गए थे और आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा कितना आंसर होगा इसका, तो 8 मिनट 31 सेकेंड। याद रखिएगा 8 मिनट 31 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि बोना ग्रह किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं ये 2021 के पेपर में पूछा गया था कि बोना ग्रह किसे कहते हैं। तो बोना ग्रह जो कहते हैं वो उनका नाम है क्या, प्लूटो। क्या हो जाएगा, प्लूटो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सी स्टेटमेंट है जो राइट है। तो याद रखिएगा आज ब्रह्मांड जिन पदार्थों से बना है वह सभी एकांकी परमाणु से रूप में थे। ये ऑप्शन सही है। परमाणु में विस्फोट हुआ है, ये भी सही है। यानी इस तरह से इसका सही उत्तर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सो डियर अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका जियोग्राफी का, हम लोग डिस्कस रहे थे चैप्टर नंबर 2। इसी तरह से आपका आर्ट्स में जितना भी टॉपिक है सब टॉपिक को हम लोग एक एक सब्जेक्ट करके कवर करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग तक वो क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें क्लास 11 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, क्लास 11 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो आप लोगों के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है हमारे एप्लीकेशन में। एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया हमारे ऐप में। यानी इस ऐप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले इस न्यू बैच का नाम याद रखेंगे, टारगेट मिशन 2023। यानी इस बैच में आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें भी इस बैच में एडमिशन लेना है तो आप लोगों के लिए मात्र 149 रुपये में क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। अब पूरा का पूरा कोर्स इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। 149 रुपये में आपको एक जियो का रिचार्ज भी नहीं मिलता है। आप बेहतरीन तरीके से आप देखे होंगे। इसमें आपको क्लास 11 का पूरा कोर्स जितना भी आपका सब्जेक्ट है सब कुछ इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि सर हमें एडमिशन लेना है तो सबसे पहले हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद इसमें किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करें। ये हमारी टेक्निकल टीम का नंबर है जिसमें आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किए जाएंगे कि किस तरह से आपको परचेस करना है, किस तरह से आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द इसमें जुड़ने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टूडेंट इस वीडियो को सेंड करें जो क्लास
11 में जस्ट एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए एक न्यू वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।